वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 12 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस का जो है कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें बिल्कुल आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को जो है इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह 2,999 रुपये हो जाएगी। कोर्स को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के हिस्से के रूप में ब्रह्मशिरा अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। नवंबर 2025 में हनोई में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह छठा संस्करण आयोजित किया गया, छठा संस्करण। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष लोक प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1947 में 12 नवंबर 1947 को गांधी जी पहली बार और एकमात्र बार दिल्ली स्थित ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जो है गए थे, तो उसी की याद में जो है 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेंगिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? तो यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित की गई और इस चैंपियनशिप में जमशेदपुर घुड़सवारी स्कूल की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कवि और गीतकार आंद्रे श्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंद्रे श्री किस राज्य से थे? तो यह तेलंगाना से थे और यह प्रसिद्ध तेलुगु कवि और गीतकार थे। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है इसे उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले को जो है वह उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है, जबकि आगरा नगर निगम को जो है शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। और राज्यों की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है वह महाराष्ट्र घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस राज्य में साइबर भारत सेतु ब्रिजिंग स्टेट सिक्योरिंग भारत शीर्षक से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यशाला आयोजित किया गया? तो यह कार्यशाला जो है वह त्रिपुरा में आयोजित किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी करेगा? यह इथियोपिया करेगा COP32 की मेजबानी, और COP30 की जो मेजबानी कर रहा है वो आपका ब्राजील कर रहा है। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर में स्थित एनटीपीसी नेत्रा में देश की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो यह जो एनटीपीसी नेत्रा है यह आपके नोएडा में स्थित है। यहीं पर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है वह उद्घाटन किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। विश्व निमोनिया दिवस 2025 किस दिन मनाया गया?
विश्व निमोनिया दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो यह 12 नवंबर को मनाया गया और इसकी जो थीम थी 2025 की विश्व निमोनिया दिवस की, वह चाइल्ड सर्वाइवल, यह 2025 की थीम है। हाल ही में किस देश ने हम्बोल्ट पेंगुइन को संकटग्रस्त घोषित कर दिया है, क्योंकि 1990 के दशक के अंत में इनकी संख्या 45,000 से घटकर 20,000 से भी कम हो गई है। तो यह चिली देश ने जो है हाल ही में हम्बोल्ट पेंगुइन को जो है संकटग्रस्त घोषित कर दिया है। इसका ऑप्शन बी सही है। नवंबर 2025 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। ये दोनों ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों। नवंबर 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, शेखा नासिर अल नवाइस। यह जो है संयुक्त अरब अमीरात की हैं और इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है, महिला। यह पहली महिला बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की। और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की स्थापना जो है 1975 में की गई थी और इसके 50 साल के इतिहास में जो है पहली बार महिला प्रमुख बनी है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। किस शहर में स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? तो यह जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है वो आपके दिल्ली में है और इसे सरकार तोड़कर जो है स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करेगी। इसका ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2025 में भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में, राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, कर्नाटक में आयोजित किया गया मित्र शक्ति का 11वां संस्करण, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत किस वर्ष के अंत तक अपने नियोडिमियम उत्पादन को 500 टन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है? तो भारत जो है वित्त वर्ष 2027 के अंत तक जो है नियोडिमियम के उत्पादन को जो है वह 500 टन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है और नियोडिमियम जो है यह रेयर अर्थ मेटल है। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने किस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में फिर से शामिल करने की सिफारिश की है? तो यह रिसस मकाक जो एक बंदर की प्रजाति है, इसे फिर से शामिल करने की सिफारिश की है। इसका ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिजी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, वियतनाम के साथ जो है पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने नवंबर 2025 में। हाल ही में किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष चुना गया है? तो जो अध्यक्ष चुना गया है OICA का, वह शैलेश चंद्रा को चुना गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2025 में सुपर टाइफून फंगवोंग ने किस देश में तबाही मचाई है? तो यह फिलीपींस में जो है सुपर टाइफून फंगवोंग ने जो है तबाही मचाई है और फिलीपींस में इसे स्थानीय रूप से उआन के नाम से जाना जाता है, उआन। इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों 12 नवंबर का यह टॉप 20 करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग वन लाइनर के रूप में जो है 11 नवंबर के जो करंट अफेयर थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो जैसा कि हम लोग डेली करते हैं। अनीस भानवाल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित
ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता है। और बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास माराबार जो है यह अमेरिका में आयोजित किया गया है और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS सहाद्री ने जो है भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। 6 से 8 नवंबर 2025 तक 7वां भारत विनिर्माण शो जो है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट जो बनी है वह शीतल देवी बनी है। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। 100 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाला देश का जो पहला बैंक बना है वह स्टेट बैंक बना है। और उत्तराखंड का जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है, सिल्वर जुबली, और 9 नवंबर 2025 को। सरकारी और निजी दोनों कंपनियों सहित सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला जो है देश का पहला जो राज्य बना है वो आपका कर्नाटक बना है। डेविड जिले को उनके फ्लैश जो उपन्यास है उसके लिए जो है बुकर 2025 सम्मानित किया गया है। केरल पुलिस ने जो है केरल राज्य की पुलिस ने जो है राज्य भर में ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रक्षिता शुरू किया है। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया और इन्हें जो है 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में टेक कंपनी ने अपना 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरनवुड जो लॉन्च किया गया है वह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, शक्तिशाली चिप। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को भारत में किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नवंबर 2025 में सहकारी कूप कुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? यह सऊदी अरब के साथ किया है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर पहला फुल फ्लैश जो है एयर शो यह आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया। और नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने दी है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण 12 नवंबर और 11 नवंबर के करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।